तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा देंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में जाइएगा ना तो बहुपद का क्वेश्चन खोजिएगा, किधर बहुपद का क्वेश्चन दे रखा है, इतना कम कह दिया सर। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे और शून्यक से द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझना बनाइए। नहीं याद हो रहा है कोई चीज़, उसका गाना बना लीजिए मन में, फिर याद कीजिए, देखिए क्या आनंद आएगा याद। कैसे नहीं याद होगा तो इस तरह से अपने से साइकिल नहीं चलेगा तब तक नहीं सीखिएगा, अपने जब तक बाइक नहीं चलेगा तब तक नहीं सीखिएगा, अपने जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन बनाना नहीं सीखिएगा। बहुत कुछ करने वाले हैं, अभी तो आपका सिर्फ मैथ शुरू हुआ है, बाकी सब सब्जेक्ट शुरू होगा धीरे धीरे। अभी मैथ शुरू हुआ है ना, अब कुछ दिन में देखिए फिजिक्स भी आपका स्टार्ट करवा देंगे साइंस का, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित का चैप्टर 1 को बिल्कुल अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए थे, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्यार से सॉल्व किए थे पूरा प्रश्न को। एक एक प्रश्न आपको समझ में भी आ गया था जैसा कि आप सबने कमेंट किया था। तो आज हम लोग चैप्टर 2 को करेंगे। यदि आपने चैप्टर 1 का वीडियो को नहीं देख रखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, प्लीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा देंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में जाइएगा ना तो बहुपद का क्वेश्चन खोजिएगा, किधर बहुपद का क्वेश्चन दे रखा है, इतना कम कह दिया, 4-5 को और कह दिया, इस तरह का ख्याल माइंड में आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुपद चैप्टर समझा देंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू, ये पूरा प्रश्नावली में जो बात होगा ना वो बात होगा द्विघात बहुपद पे। बहुपद मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, और द्विघात मतलब जिसका सबसे जड़ का ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो। जैसे देखिए द्विघात बहुपद को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x² प्लस का 5x प्लस का 1। इसमें देखिए चर मतलब x y z ये सब चर बोलते हैं सबको, जिसका मान बदलते रहता है बार बार। तो इसका जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा ना उसको बोलेंगे द्विघात, जिसका मैक्सिमम पावर 3 होगा उसको बोलेंगे त्रिघात, जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा उसको बोलेंगे रैखिक। समझ गए। तो हम लोग द्विघात बहुपद पे चर्चा करेंगे, तो द्विघात बहुपद के बारे में सिर्फ जानना जरूरी है। तो द्विघात बहुपद को ऐसे लिखते हैं। अब यदि कोई पूछ दे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से लिखते हैं उसको, ax² प्लस का bx प्लस का c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्लियर है। देखिए इसमें हमको 2 बात का जानना जरूरी है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखना जरूरी है, और शून्यक से द्विघात बहुपद निकालना जरूरी है, सीखना जरूरी है, ठीक है। क्या चीज़, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे और शून्यक से द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो इसको हम लोग खैर प्रश्नावली में सीख जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। यदि आपको द्विघात बहुपद इस रूप में दिया हो, अब दिया तो यहाँ नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ABCD सब नंबर को कवर कर लेता है। और इसका आपको शून्यक दिया हो, शून्यक मतलब इसमें x का वैल्यू, एगो दिया हो अल्फा, एगो दिया हो बीटा। तो एक सूत्र ध्यान में रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और इसको लिखते रहिए, 4 बार 5 बार लिख दीजिए कॉपी पे, यहीं का यहीं याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब इसको फटाफट यहाँ का यहाँ याद कीजिए, तो घर में आप लोग नहीं पढ़ते हमको पता है, ठीक है। अभी फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें भी पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा तब। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका गाना बनाइए, नहीं याद हो रहा है कोई चीज़ उसका गाना बना लीजिए मन में, फिर याद कीजिए, देखिए क्या आनंद आएगा याद करने में, एक एक चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। यही सब तरीका है याद करने का। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हम तो ऐसे याद करते हैं, कोई भी चीज़ जब याद नहीं होता है तो उसका गाना सोचने लगते हैं, किस गाना के रूप में इसको बनाते हैं, बस दिन भर गुनगुनाना शुरू, अपने याद होगा, कैसे नहीं याद होगा। तो इस तरह से आपको भी याद करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मतलब इसका कहने का जो शून्यक को जोड़ेंगे ना तो -b/a का जो वैल्यू आएगा शून्य का जोड़ के बराबर होगा, c/a का जो वैल्यू आएगा सो अल्फा मतलब शून्य के गुणनफल के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा है, घबराने का नहीं, ठीक है। जब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे अब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा इतना चीज़ आपको यदि पता चल गया, अब हम लोग अपना प्रश्नावली को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। देखिए जांच वांच तो खैर कर लेंगे, पहले शून्यक निकालना तो समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके पास है x² माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। पहले शून्यक निकालना समझते हैं। शून्यक निकालना है तो जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको शून्य के बराबर करना जरूरी है।
क्या समझे, शून्य निकालना है तो जो भी बहुपद दिया है उसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 0 का। जो भी चीज़ दिया उसको शून्य के बराबर एक बार कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना होता है, ए और सी को गुना करना होता है। हम आपको बता चुके हैं कि बहुपद का व्यापक रूप कैसे लिखा हुआ होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -8। तो अभी हमको चिन्ह विन्ह नहीं लेना है, 1 और 8 को सीधा सीधा गुना करना है। तो 1 और 8 को जब गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 ही होगा। अब 8 का करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, वही जो आप लोग 1.2 में पढ़े वही हाँ अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना बार में लगेगा, 4 बार में 8 में, फिर 2 से कितना बार में लगेगा 4 में 2 बार में। ये तो बच्चा वाला चीज़ है, 1.2 में आपको हम समझा चुके हैं। अब इसका यूज करके हमको किसी भी तरह से यहाँ लाना है 2, क्या लाना है 2, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो अब आप लोग कहिएगा कि 2 गुना 2 4, 4 में से जब 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, आएगा ना। जब 4 में से हम लोग 2 घटा देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ई 2 को लिख सकते हैं हम लोग, 4 घटा 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 को क्या लिखना है, 4 घटा का 2, अब x से गुना में तो x लगा दिए, घटा है घटा, 8 है तो 8, और फिर इसके बराबर दिया हुआ है 0। इतना सा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपको, लेकिन देखिए आप तो ऐसे भी बोलते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 4 घटा 2, लेकिन 3 घटाई के भी तो लिख सकते हैं। 3 घटाई क्यों नहीं लिखे, इसीलिए नहीं लिखे क्या कि 3 और 1 इसका गुणनखंड में नहीं आता है, तो हमको इसीलिए गुणनखंड करना जरूरी है। देखिए अब इन दोनों को गुना की जगह तो 8 पुर रहा है, अब घटाने पे 2 भी पूरा, बस इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस को जब 4 से गुना करेंगे तो होगा -4, और जब इसको x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x। फिर माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो होगा +2, x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, -8 बराबर हो जाएगा 0 के। इतना सा समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, बस जो आपको 2 है उसको इन दोनों को गुना करके अभाज्य गुणनखंड करके 2 को लिखे हैं, 4 घटा 2 लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, घबराइए मत, लिखे। अब देखिए इधर हो गया -4x, जब सॉल्व किया तो इधर हो गया -2 -8 बराबर +2 -8 बराबर 0। अब क्या करना है, अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन मतलब क्या होता है, अब कितना को 3 पता है कॉमन मतलब क्या होता है, मतलब आपको ऐसा संख्या लेना है जिससे दोनों में भाग लग सके, उसको बाहर निकाल लेना है। जैसे देखिए इसमें भी x से भाग लगेगा, 2 x है, इसमें भी x से भाग लगेगा, तो x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब x स्क्वायर में से x निकालेंगे तो x बचेगा, 4x में से जब x निकालेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में किससे भाग लग गया, तो आप कहेंगे इन दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी तो इसमें 2 निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4, जब इसमें 2 से भाग लेंगे 4 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब फिर थोड़ा सा कॉमन लेने का काम है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे इसमें x माइनस का 4, इसमें भी x माइनस का 4, दोनों में x माइनस का 4 कॉमन है, बोलेंगे ना, तो दोनों से x माइनस का 4 ले सकते हैं। x माइनस का 4 कर दिए बाहर, तो यहाँ इसमें से जब x माइनस का 4 निकालेंगे तो बचेगा x, इसमें से जब x माइनस का 4 निकालेंगे तो बचेगा, यहाँ प्लस है यहाँ तो बराबर हो जाएगा 0 के। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, आपको बोल रहा है कोई भी 2 संख्या है उसको गुना करने के बाद आपका आ रहा है आंसर 0, ऐसा कब पॉसिबल है, 2 संख्या को गुना करने के बाद 0 आ रहा है, कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एगो 0 होगा तब ही पॉसिबल है। दोनों भी हो जाएगा तो भी पॉसिबल है, लेकिन कम से कम एगो को 0 होना जरूरी है। अब मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे 5 गुना 4, कहीं 0 होगा, नहीं होगा, एगो का 0 होना जरूरी है, तब 0 होगा, ठीक है। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x निकल जाएगा बराबर 4 प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस का 2 बराबर 0, x बराबर निकल जाएगा माइनस का 2। यही हो गया इसका शून्यक। शून्यक समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, और अभाज्य गुणनखंड करके जोड़ घटा करके बस b की जगह जो है उतना पूरा ना रहता है, थोड़ा सा सॉल्व करके कॉमन वॉमन लेना रहता है, कॉमन लेके आंसर निकाल दीजिएगा। समझ में आया, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यही हो गया, ई हुआ अल्फा, ई हुआ बीटा, बताए थे। देखिए हम आपको बताए थे, याद कीजिए, बहुपद का शून्यक जो निकलता है एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। तो ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा हो गया 4, एक हो गया बीटा, बीटा हो गया माइनस का 2। अब बोल रहा है इसका संबंध का सत्यता बताने के लिए, तो एक ठो में हम संबंध का सत्यता बताते हैं, यदि सभी हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ गए। एक ठो हम बताते हैं, उसके बाद जो है हम खाली शून्य निकालेंगे। संबंध का सत्यता एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए
अब आपको एगो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। संबंध का सत्यता में यही चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए है कि नहीं, बस यही चेक करना है। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना निकला 4 प्लस का बीटा, प्लस बीटा कितना निकला है माइनस का 2 बराबर। अब माइनस का बी के जगह कितना लिखा है बाबू, देखिए बी के जगह कितना लिखा है माइनस का 2 लिखा है ना, बी के जगह माइनस का 2 लिखेंगे। एक तो माइनस पहले से, एक माइनस वहाँ से आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बटे ए के जगह कितना लिखा है, ए के जगह यहाँ लिखा है 1, तो ए के जगह लिखेंगे 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कितना हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो गया इधर। अब आप ही बताइए प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो इस जगह पे माइनस लिख सकते हैं। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। बस यही चेक करके दिखाना था, तो उतना टाइम बर्बाद करना कोई ज़रूरी है नहीं। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की जगह पर निकला है 4, अब बीटा की जगह पर निकला है माइनस का 2 बराबर। सी के जगह पर देखिए कितना है, सी के जगह पे है माइनस का 8, ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पे है 1। ठीक है, इतना से हम समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो होगा 8, हम माइनस लगा दो, माइनस लगा दीजिए। इधर भी आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 8। देखिए इतना भी बराबर आ गया ना, बस यही चीज़ आपको दिखाना था। इसमें समय बर्बाद करें कि इतना सा आप लोग खुद कर लेंगे, हमको तो लगता है खुद कर लेंगे। यदि नहीं कर पाइएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगला जो वीडियो लाएंगे ना उसमें ये सब बता देंगे। और एक बात, ज़रूरी बात तो हम बताना भूल गए आपको कि जो है ना इस सब का सॉल्व किया हुआ आपको PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री में PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं 1 रुपया देने की जरूरी नहीं। डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको PDF लिंक करके आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ आपको मिलेगा, इतना करने का भी जरूरी नहीं है, कमेंट लिखने का भी जरूरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुआ मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि इसको अब नहीं करें, ये आपको मिल ही जाएगा। एक तो हम समझा दिए क्या चेक करना है, ठीक है। इसको ना करके हम लोग सिर्फ शून्य निकालते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा, ये बहुपद दिया हुआ, बराबर 0 नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतने सा दिया हुआ है। हमको जब शून्य निकालना रहता है तो इसको शून्य के बराबर करना पड़ता है, शून्य के बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके s² के साथ में जो लिखा है समझिए, x से लिखा है, समझे, s वैसे नहीं समझे, दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। क्या करेंगे, इसके साथ में जो गुना है उसको 1 से गुना करना पड़ेगा, जो छुट्टा सांड है उसके साथ में, जो स्क्वायर वाला के साथ में गुना उसको 4 को जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 बार में 4। अब इसको इस तरह से लिखना है कि 4 हो जाए, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ हो गया 4s² माइनस का 2 + 2 × s प्लस का 1 बराबर 0। इसको तो हूबहू से लिखे, माइनस है तो माइनस दिए। अब 4 को लिख सकते हैं 2 जोड़ 2, s गुना में था तो s गुना में कर दिए, प्लस का 1 था तो प्लस का 1 के बराबर 0 तो बराबर 0। ठीक है, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए हैं। चलिए जी, उसके बाद देखिए अब क्या करना है हमको। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है 4s² माइनस का। माइनस को जब 2 से गुना करेंगे क्या होगा, माइनस का 2 होगा। अब उसको जब s से गुना करेंगे माइनस का 2s होगा, वैसे यहाँ भी माइनस का 2s होगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब थोड़ा सोच के बताइए इस दोनों में क्या क्या कॉमन है, मतलब कौन चीज़ ऐसा है जिससे दोनों में भाग लग सकता है। आप कहेंगे 2 और s दोनों चीज़। देखिए हम आपको बताते हैं, 2s निकालते हैं पहली बार। इसमें जब हम लोग 2s से भाग देंगे तो 2 से तो 4 कट जाएगा 2 बार में, s से s² कट जाएगा s बार में। s देखिए 2 है ना, s एगो s से एगो s कट जाएगा तो एगो s नहीं बचेगा। फिर उसी तरह यहाँ इसमें से जब पूरे से पूरे में भाग देंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ माइनस ले लीजिए, देखिए अब कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस है तो माइनस निकाल लीजिए, और साथ में 1 कॉमन लीजिए, माइनस का 1 कॉमन लिए, कितना बचेगा। देखिए इसमें से तो माइनस निकालिए लिए हैं, क्या बचा 2s। जब इसमें से माइनस निकालेंगे तो माइनस में से प्लस में से माइनस निकालेंगे तो माइनस बचेगा, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए इस दोनों में भी सेम टू सेम 2s माइनस का 1 कॉमन है, 2s माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस का 1 ले लिए कॉमन। जब इसमें से निकालेंगे तो 2s बचेगा, जब इसमें से निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को गुना करने पे 0 के बराबर है, ये भी 0 होगा या तो ये 0 होगा, बस सेम टू सेम वही प्रोसेस है। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, 2s माइनस का 1 बराबर 0, s बराबर निकल जाएगा
1/2, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में होगा, 2 गुना में नीचे जाकर भाग में होगा। उसी तरह इधर भी निकल जाएगा s बराबर 1/2। बस यही चीज़ आपको निकालना था। इसको अल्फा बोल दीजिएगा, इसको बीटा बोल दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a निकाल के देख लीजिएगा। वैसे तो PDF आपको मिल लीजिएगा, तो वहाँ से तो आप लोग बनाइए लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए और 1-2 क्वेश्चन करते हैं जो अलग टाइप का है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तो उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन आपको 6x² दे रखा है, उसके बाद है -3 -7x। देखिए क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ होगा, हम मानते हैं। क्वेश्चन में कोई हार्ड चीज़ नहीं है बाबू, क्वेश्चन बस उलझा दिया है आपको। हम क्या बोले, इसको थोड़ा सीधा करके लिखिए। इसको ऐसे लिखिए 6x² -7x -3। अब इसको बराबर कर दिए 0 के। काहे कि आप देखोगे x² के बाद x वाला होता है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, 6 और 3 को गुना कीजिए। जैसे गुना करते हैं, सबसे इधर वाला सबसे उधर वाला गुना कर दीजिए। 6 तिया 18, 18 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड। 18 को गुना किया, 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है। अच्छा जी चलिए 3 से 3 बार में। अब हमको जोड़ घटा गुना भाग करके 7 पुराना है। कैसे पुराएंगे, दिमाग लगाइए। 3 दूना 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 7 हो रहा है ना। 3 तिया 9, 9 में 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 - 2। अब इसको यदि तोड़ लिए, इसको लिख देंगे, गुना कर देंगे x के साथ में, -6x² -3 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। इसको हम फटाफट सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 6x², माइनस को 9 से गुना करेंगे तो -9, इसको जब x से गुना करेंगे तो -9x। उसी तरह माइनस को जब -2 से गुना करेंगे तो +2, और जब इसको x से गुना करेंगे तो x -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी यहाँ पे 3x कॉमन है, यहाँ पे 3x कॉमन है। 3x कॉमन ले लिए, 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x। जब 3x इसमें भाग देंगे, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, x से x² कट जाएगा x बार में, माइनस का 3 तिया 9x प्लस का यहाँ 1 कॉमन लेंगे। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होवे करेगा, यहाँ हो जाएगा -2x - 3 प्लस बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में 2x - 3 है, दोनों से 2x - 3 कॉमन। जब यहाँ से 2x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ से लेंगे तो यहाँ बचेगा +1 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब देखिए दोनों को गुना करने पे 0 के बराबर है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मतलब कि ये या तो ये 0 होगा, -3 बराबर 0, x बराबर निकल जाएगा 3/2, या तो ये 0 होगा 3x +1 बराबर 0, x बराबर निकल जाएगा 1/3। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप PDF में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, PDF में तो पढ़ ही लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर दिया हुआ है। फटाफट क्वेश्चन को करते हैं बाबू। क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² प्लस का 8u। शून्य निकालना है तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में थोड़ा कॉमन खोजना है। दोनों में यदि कॉमन ले तो देखिए 4u दोनों में कॉमन है, 4u से दोनों में भाग लेना। जब इसमें से 4u निकालेंगे, 4 से तो 4 कटिए जाएगा, u से u स्क्वायर में भाग देंगे तो u बचेगा। जब इसमें से 4u निकालेंगे, u से u कटिए जाएगा, 4 से तो 8 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। दोनों को गुना करने पे 0 के बराबर, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब 4u को 0 के बराबर करेंगे तो u हो जाएगा 0। जब u प्लस का 2 को 0 के बराबर करेंगे तो u हो जाएगा -2। सुनने का निकल गया, यही निकलना था, तो 2 को निकल गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, t² - 15 बराबर दिया हुआ है 0। देखिए इसको भी इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, t² का √15 को लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, खाली √15 बचेगा भीतर में। अब देखिए ये हो गया a² - b², फॉर्मूला लिख देते हैं। a² - b² बराबर सूत्र होता है a प्लस का b इंटू a का b, इस टाइप का सूत्र होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, t का √15 इंटू t प्लस का √15, गुना करने पे बराबर है 0 के। अब 2 चीज़ को गुना करने पे 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। तो एक बार लिखेंगे t का 15 बराबर t का √15 बराबर 0, तो t निकल जाएगा प्लस का √15। एक बार इधर करेंगे, t प्लस का √15 बराबर 0, तो t निकल जाएगा माइनस का √15। बस यही चीज़ आपको निकालना था, हो गया कंप्लीट। देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है बेहद आसान क्वेश्चन है, हम आपको इसको होमवर्क देते हैं, घर से करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आप जब कभी, अच्छा आप साइकिल चलाने सीखे हैं, कैसे सीखे हैं? कोई आपको खाली बता दिया कि जाइए साइकिल पे बैठिए, पैडल मारिए, साइकिल चला लीजिए, ऐसा होता है कहीं? पहले तो शुरू में घर का आना सीखते हैं,
फिर उसके बाद कोई आदमी पीछे से पकड़ता है, बैठ के चलाना सीखते हैं, तो हम वही काम पीछे से पकड़ने वाला कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझा रहे हैं, थोड़ा बैलेंस बनाना सिखा रहे हैं। अब बैलेंस बना लीजिएगा तो आप जब तक अपने से साइकिल नहीं चलेगा तब तक नहीं सीखिएगा, अपने से जब तक बाइक नहीं चलेगा तब तक नहीं सीखिएगा, अपने से जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन बनाना नहीं सीखिएगा। तो एक क्वेश्चन आप अपने से बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। इसको भी हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए जी, आपको दिया हुआ है शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। पहला क्वेश्चन आपको देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शून्य का योग। शून्य होता है अल्फा और बीटा, और शून्य का योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, को दिया हुआ 1/4 तो वहाँ -1, एक दिया हुआ शून्य का योगफल, एक दिया हुआ शून्य का गुणनफल। ठीक है, तो शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। ठीक है, अब बताइए, अब आपको हम एक तो फॉर्मूला याद करें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या लिख देंगे, -b/a। वो कितना दिया हुआ है आपको 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे c/a। कितना दिया हुआ है आपको -1/, देखिए कुछ नीचे में पूछने तो 1 है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे b का वैल्यू तो 1 है, a का वैल्यू 1 है 4, a का वैल्यू 1 है 1, दूगो ए का वैल्यू दिया है, एक 4 दिया हुआ है, एगो 1 दिया हुआ है। अब अलग अलग ए का वैल्यू हो नहीं सकता है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो अब बताइए, क्या इसको यदि हम लोग 4 से गुना कर दें, 4/4 से, तो 4 से 4 कट ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब इसको 4/4 से गुना करेंगे कितना होगा, -1 को 4 से गुना करेंगे -4, 1 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4, मतलब यहाँ से यदि c/a हम अब देखें तो हो जाएगा -4/4। मतलब यहाँ पे भी ए का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पे भी ए का वैल्यू 4 हो गया, एक जैसा हो गया। अब बनाना आसान हो गया। तो अब देखिए क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 4, दोनों का 4 है। यदि एक जगह 1 रहता, एक जगह 4 रहता, तो ए का वैल्यू क्या लिखते, समझ में नहीं आता। ए का वैल्यू हो गया 4। अब देखिए बी का वैल्यू -b का वैल्यू 1 है, आपको दिया हुआ है -b का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू कितना निकलेगा, -1 होगा। b का वैल्यू हो गया -1। c का वैल्यू कितना हो गया, देखिए c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। अच्छा, c का वैल्यू यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ -4 है। अब देखिए, अब आपको तीनों चीज़ दिया हुआ है, बहुपद नहीं निकाल देगा। बहुपद क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, यही होता है। अब देखिए a की जगह कितना है 4, तो लिखेंगे 4x²। अब b की जगह कितना दिया हुआ है -1, तो लिखेंगे -1x। c की जगह कितना दिया हुआ है -4, तो -4। यही हो गया बहुपद, कितना आसान था। उसी तरह देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 2 और 1/√3, ये दिया हुआ है, माइनस कहीं नहीं है, तो मतलब ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा 1/√3, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, वो आपको दिया हुआ है 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, वो आपका दिया हुआ है 1/√3। अब बताइए, यहाँ a का वैल्यू √3 है, यहाँ a का वैल्यू 1 है, क्या करना चाहिए हम लोग को, जहाँ पे 1 है यदि इसको √3 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, a का वैल्यू √3 दोनों जगह एक जैसा कर देते हैं। यहाँ भी √3/√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 होगा ऊपर में, नीचे में √3 होगा, आई तो दिल है, तो a का वैल्यू यहाँ से निकल गया √3, a का वैल्यू कितना निकल गया √3, b का वैल्यू कितना निकल गया, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इधर आ जाएगा 2√3। c का वैल्यू कितना निकल गया, c का वैल्यू है 1। अब बस बहुपद निकाल दीजिए। बहुपद कैसे निकालेंगे, बहुपद ऐसे निकालेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, a की जगह पर लिखेंगे √3x², अब b की जगह पर लिखेंगे माइनस का, देखिए यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस का 2√3x प्लस का a। सब क्वेश्चन का आपको PDF हमारा मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, तीसरा नंबर, बाकी सब आसान है बाबू, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √5। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चुटकी में बनाइएगा अब आप। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a कितना देगा 0, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से b का वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए यहाँ 1 है ना, माइनस है ना, उधर भेजिएगा तो माइनस से 0 में माइनस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a का वैल्यू कितना, यहाँ पे 1 है। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का बटे a बराबर दिया हुआ है √5, a का वैल्यू यहाँ भी 1 के है, c है
5। तो बहुपद निकालेगा कितना निकल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर मतलब 1x² प्लस का बी के जगह पे है 0 गुना x प्लस का सी के जगह पे है √5। अब देखिए कितना निकल गया, एक को x स्क्वायर गुना करेंगे x² ही होगा अब प्लस का √5, यही निकल गया आपका बहुपद है। ठीक है, अब बाकी जो 2-3 को छूट गया, हम आपको बोले आपको खुद ब खुद बाइक चलाना पड़ेगा, खुद साइकिल चलाना पड़ेगा, तभी आप जो है एक्सपर्ट बन पाएंगे उस चीज़ का। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन को आप लोग अपने से करने का कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो PDF से जाके अच्छा यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो PDF से एक बार पलटा कर PDF देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा से एकदम मस्त तरीका से लिखें, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको एक क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। तो यदि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया है, बनाने सीख गए हैं, तो फटाफट उस सब का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमने ये सब क्वेश्चन को बनाया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी देखिए आगे भी हम लोग बहुते कुछ करने वाले हैं, अभी तो आपका सिर्फ मैथ शुरू हुआ है, बाकी सब सब्जेक्ट शुरू होगा धीरे धीरे। अभी मैथ शुरू हुआ है ना, अब कुछ देर में देखिए फिजिक्स भी आपका स्टार्ट करवा देंगे, साइंस का। ठीक है, तो सब चीज़ धीरे धीरे शुरू होगा, अभी बहुत समय है। तो मिलेंगे आपसे कल प्रश्नावली 2.3 के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।